नमस्कार। गणित का ये तीसरा वीडियो है। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न क्या होती है और भिन्न में छोटी बड़ी भिन्न की पहचान हम कैसे करें। और अगर छोटी बड़ी भिन्न की पहचान करना सीख गए तभी हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भिन्नों का गुणा कर सकते हैं और भिन्नों का भाग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। मैं आपको इतना सरल ढंग से पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर आपके लिए याद हो जाएगा, मतलब कभी नहीं भूलेंगे और ना ही कभी आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आज आप पहली बार और आखिरी बार पढ़ रहे हैं कि भिन्न में छोटी बड़ी की पहचान हम कैसे करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, लेकिन कुल अगर कहा जाए तो भिन्न तीन प्रकार से लिखी जाती है, तीन प्रकार की होती है। जिसमें से पहला प्रकार है जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा प्रकार है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा प्रकार है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हिंदी में इसे बोला जाता है उचित भिन्न, इसको बोला जाता है अनुचित भिन्न, और मिक्स्ड को बोला जाता है मिश्रित भिन्न। तो आपके सामने हमेशा जब भी आप गणित पढ़ेंगे आपके सामने केवल तीन प्रकार की ही भिन्न देखने को मिलेगी, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब ये क्या होती है, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न उचित है, कौन सी भिन्न अनुचित है और कौन सी मिश्रित है। इसके परिभाषा पर मत जाइए, आप इसकी पहचान करना सीख जाएंगे, बस इतनी ही आपकी आवश्यकता है। उचित भिन्न का मतलब होता है कि जिसका अंश हर से छोटा हो। एक लाइन में याद रखिए कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा है उसे हम उचित भिन्न कहेंगे, और जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा है उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे। क्या आपने समझा? जिसका अंश हर से छोटा है वो उचित है, जिसका अंश हर से बड़ा है वो अनुचित है। बहुत सरल है। और मिक्स्ड का मतलब होता है कि तीन अंकों में लिखी हो, 2 सही 1/2, 4 सही 2/3, इस तरह से इसे मिक्स्ड मिश्रित भिन्न कहा जाता है। अनुचित भिन्न का ही ये दूसरा रूप है, यानी इसे हम अलग से कैटेगरी वाइज नहीं कर सकते, बल्कि इसी को इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अभी हम आगे बताएंगे। आपके सामने मुख्य रूप से दो प्रकार की भिन्न है, उचित और अनुचित। एक लाइन में बताना हो तो जिसका अंश छोटा है वो उचित, जिसका अंश बड़ा है वो अनुचित। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि अनुचित भिन्न का ही ये दूसरा रूप होता है मिश्रित भिन्न। इसका मतलब हर अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न बनाया जा सकता है और फिर मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न बनाया जा सकता है। इसी को दूसरे तरह से बोला जाता है कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बनाना। मिश्रित को सरल भिन्न बनाना, और यहां सरल को ही अनुचित कह दिया गया, क्योंकि मिश्रित भिन्न कभी भी उचित भिन्न नहीं बन सकती। इसीलिए मिश्रित को जब हम सरल बनाएंगे तो हम दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि अनुचित भिन्न है। जैसे मैं इसी की अगर बात करूं, 2 सही 1/2, ये कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। इसे आप सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे? एक लाइन खींच करके जो इसका हर है हर के रूप में लिख दो, हर में कोई बदलाव नहीं होगा। इस हर का यहां जो बगल में संख्या है इसका गुणा किया जाता है और ऊपर वाली यानी कि अंश को जोड़ा जाता है। तो 2 और 2, 2 दूनी 4 और 1 5। इसका मतलब जो 2 सही 1/2 मिश्रित भिन्न थी वो सरल भिन्न के रूप में बन गई 5/2। इसी तरह से अगर 4 सही 2/3 है तो ये क्या होगा? 3 चौक 12 और 2 जोड़ दीजिए, 12 2 14। 14 बटे हर बदलने वाला नहीं है, हर कभी नहीं बदलेगा।
तो इस तरह से आपने देखा कि मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न में बदल दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न में बदलते हैं, क्या आवश्यकता है इसकी। तो देखिए, इसकी सब बहुत आवश्यकता है। कोई भी आप जब सवाल लगाएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग या और कुछ भी जब लगाएंगे, तो उसमें मिश्रित भिन्न का रोल नहीं होता है। अगर मिश्रित भिन्न लिखी भी है तब आपको उसको सरल भिन्न बनाना पड़ेगा, तब जाके आप हल कर सकते हैं। कहीं कहीं मिश्रित भिन्न से भी काम चल जाता है, लेकिन 90% केस में आपको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बनाना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो यह हो गई बात कि मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न में कैसे बनाएं। तो ये भी हो सकता है कि सरल भिन्न को हम या अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कैसे बनाएं, तो ये भी देख लीजिए। जैसे मैं 5/4 की ही बात कर रहा हूं, यह एक सरल भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है। हम इसको मिश्रित भिन्न बनाएंगे तो क्या करेंगे, बटे माने होता है भाग, यानी 5 में 4 का भाग करना है। 4 का भाग करना है 5 में, ऊपर वाली को बीच में लिखना है, नीचे वाली को बगल में। 4 का पहाड़ा बढ़िए, 5 से ज्यादा ना हो, 4 एकम 4, शेष कितना बचा 1। अब देखिए, आप एक लाइन खींच करके जो इसका हर है वही लिख दीजिए। यहां भी मिश्रित भिन्न में भी जो हर था वही हमने उतारा था, और ऐसा ही उधर से भी करेंगे, सरल भिन्न का हर लिख लेंगे। और जो यहां पर आया है बगल में उत्तर के रूप में भाग करने के बाद जितनी बार आया है उसको बगल में लिखना है, और जो शेष आया है उसको ऊपर लिखना है। और देख लीजिए 12/7, ठीक है, 12/7। तो क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, एक बार गया, शेष कितना बचा 5, 7 5 12। तो यहां हर के रूप में हो गया 7, अंश के रूप में क्या होगा, जो यहां शेष बचा है 5, और बगल में क्या लिखा जाएगा, जो यहां उत्तर के रूप में आया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सरल था। आप उचित भिन्न को पहचान लेंगे देखते ही, अनुचित भिन्न को भी पहचान लेंगे, मिश्रित को पहचान ही लेंगे, और मिश्रित को सरल भी बना लेंगे और सरल को मिश्रित भी बना लेंगे। तो ये हमारा जो हम पहला टाइप कह सकते हैं कि भिन्नों की शुरुआत में इतनी चीजें सबसे जरूरी होता है जानना, उसे आप जान गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि भिन्नों में कैसे हम पहचाने कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। देखिए, आपके सामने मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, 2/3 और 3/2, ठीक है। मैं अभी आपको आगे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे तुरंत देखते ही पता हो जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 100% मैं बता रहा हूं, 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा इसे बताने में कि कौन बड़ी है कौन छोटी। लेकिन आपको गणित में बहुत आगे तक जाना है, आपको गणित के सारे प्रश्नों को हल करना है परीक्षा में, इसलिए अभी आप अपना बेस मजबूत कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी पॉइंट छोड़ने नहीं है। अभी आपको वास्तविक रूप से समझना है कि क्यों ये भिन्न बड़ी है, क्यों ये भिन्न छोटी है। इससे आपकी बुद्धि खुलेगी। जब आप पूरी तरह से सूत्र पर डिपेंड हो जाएंगे तो आपकी सोचने की क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी। इसीलिए हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा किया करिए, सूत्र का कम। देखिए, ये भिन्न बड़ी है ये छोटी है, कैसे, बटे माने होता है भाग, बटे माने भाग। यहां पर अगर 2 रुपए है तो 2 रुपए के 3 भाग होंगे। तो जब 2 रुपए के 3 भाग होंगे और यहां पर 3 रुपए के 2 भाग होंगे, तो जब 2 रुपए के 3 भाग हो जाएंगे तो कम आएगा हिस्सा, लेकिन जब 3 रुपए है और उसके 2 ही भाग होने हैं तो उसका हिस्सा ज्यादा आएगा। ठीक उस तरह से जैसे ए नाम का व्यक्ति यहां है, बी नाम का व्यक्ति यहां है, ए के 3 बेटे हैं, बी के 2 बेटे हैं, लेकिन जमीन ए के पास 2 बीघा है और बी के पास 3 बीघा है। तो जो ए के बेटे हैं उनको जमीन कम मिलेगी क्योंकि उनके पिताजी के पास 2 बीघा थी और हिस्सा 3 है तो कम आएगा हिस्सा।
लेकिन इनके पास 3 बीघा जमीन है, लेकिन बेटे 2 ही है, यानी जमीन भी इनसे ज्यादा है, बेटों की संख्या भी इनसे कम है, यानी इनके बेटों को हिस्सा ज्यादा मिलेगा, यानी इनके बेटे अमीर होंगे, इनके बेटे गरीब होंगे इस जमीन के बंटवारे में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भिन्न बड़ी है। बाकी अभी आपको बताएंगे, देखते रहिए। देखिए, हम इसे 3 भागों में बांटेंगे छोटी बड़ी भिन्न की पहचान करने के क्रम में। पहला, जिसका या जिसके हर समान हो, जिसके हर समान हो। मैं इसे 3 भागों में बांटा हूं। पहले भाग में है जिसके हर समान हो, यानी हम अगर मान लीजिए कि 2 भिन्न लिख दें, ठीक है, 2 भिन्न ही लिख दें अगर, और आपसे कहा जाए कि बताइए इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है, तो मैंने क्या लिखा है, जिसके हर समान हो। यहां पर 2 भिन्न लिखी हैं और दोनों के हर समान है। तो जब दोनों के हर समान हो तब जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ये लाइन हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अगर 2 भिन्न हैं या 3 भिन्न हैं या 4-5 भिन्न हैं और सभी के हर बराबर हैं, तो इस केस में आप अंश देखिए और जिसका अंश बड़ा हो गया वो भिन्न बड़ी हो गई। 3/5, 7/5, 4/5, 2/5। आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है और सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो मुझे लगता है सिर्फ 1-2 सेकंड अब आपको लगेगा। सबसे बड़ी भिन्न है 7/5, सबसे छोटी भिन्न है 2/5, क्योंकि सभी का हर बराबर है। तो इस केस में जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी होगी। तो आप मुझे बताइए ईमानदारी से, क्या अब आप पहचान नहीं कर पाएंगे? अगर हर बराबर है तो बिल्कुल कर लेंगे, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अब इसी का ठीक उल्टा देख लीजिए कि जिसका अंश बराबर हो, जिसके अंश बराबर हो। नंबर 1 पे हमने देखा कि हर बराबर थे, अब हम देख रहे हैं जिसके अंश बराबर हो, समान हो। जैसे 3/2, 3/5। अब पूछा जाए कि बताइए इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है और छोटी भिन्न कौन है। तो जब अंश समान हो जाए तब आप क्या करेंगे, क्या देखेंगे, हर देखेंगे। और इस हाल में जिसका हर छोटा हो, जिसका हर छोटा हो वह भिन्न बड़ी होगी। उसी का ठीक उल्टा, पहले में जिसका हर समान हो तो उसके अंश में कम ज्यादा तो रहेगा ही, तो जो ज्यादा है वो भिन्न बड़ी, जो कम है वो भिन्न छोटी। लेकिन अगर अंश ही समान हो जाए तो फिर जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। क्यों? समझिए, यहां 2 रुपए में 3 भाग करने हैं तो कम हिस्सा आएगा, 4 रुपए में 3 भाग करने हैं तो ज्यादा आएगा, इसीलिए बड़ा है। यहां पर 3 रुपए में 2 भाग करने हैं, यहां 3 रुपए में 5 भाग करने हैं। तो जब 3 रुपए में कम भाग करोगे तब बड़ा हिस्सा लगेगा ना। जब 3 रुपए में 5 भाग कर दोगे तो छोटा हिस्सा हो जाएगा, इसलिए ये बड़ा है, ये छोटा है। अब आप ये दोनों चीज समझ गए। अगर अंश बराबर है तब भी समझ जाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी छोटी है, और अगर हर बराबर है तब भी आप समझ जाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी बड़ी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिसके न हर ही समान हो और न अंश ही समान हो, यानी अलग अलग हो, उसे हम तीसरे टाइप में कर सकते हैं, यानी कि जिसके
अंश और हर दोनों असमान हो। देखिए मैं जिस तरह से लिख रहा हूं एकदम, मैं चाहूं तो ये सब बोल भी सकता हूं, लेकिन मैं श्यामपट्ट पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी ऐसे ही लिखें। आप भी जब नोट्स बनाएं तो ऐसे ही दो दो एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, तो बाद में भूल भी जाएंगे तो देखने पर तुरंत याद आ जाएगा। इसीलिए आप भी ऐसा बनाइएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग नहीं बन रही है, वरना मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कभी अपना नोट्स दिखाऊंगा, लोग बड़ी तारीफ करते हैं मेरी राइटिंग की, लेकिन श्यामपट्ट है इसमें लिखने में थोड़ा सा अच्छा, मतलब हैबिट नहीं है मेरी, तो राइटिंग कम सही है। लेकिन आप राइटिंग बनाकर लिखिएगा अच्छे से, क्योंकि जब राइटिंग बनाए रहेंगे तो बाद में पढ़ने में मन करेगा। जब गंदी राइटिंग लिखेंगे तो बाद में पढ़ने का मन नहीं करता, आपका भी और किसी का भी। तो जिसके अंश और हर दोनों असमान हो तब क्या करेंगे, देखिए जैसे तीसरा वाला है जिसके अंश और हर दोनों असमान है। 3/2 और 2/3 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। सबसे सरल तरीका आपको बता रहे हैं। आप क्या करिए, जैसे लिखा है ना 3/2 और 2/3, तो इस भिन्न के अंश का इसके हर में गुणा कर दीजिए और इस भिन्न के हर का अगली वाली भिन्न के अंश में गुणा कर दीजिए, यानी कि तिर्यक गुणा कर दीजिए। इसके ऊपर वाली का इसके नीचे वाली में, इसके ऊपर वाली का इसके नीचे वाली में। और जब आप इसका गुणा करेंगे यानी पहली भिन्न का जो अंश है उसका दूसरे वाले के हर में गुणा करेंगे तो बाईं ओर लिखेंगे, और दूसरे वाले अंश का पहले वाले के हर में गुणा करके दाईं ओर लिखेंगे। इसका ध्यान रखिएगा। तो 3 त्रिक का क्या होगा 9 और 2 दूना क्या होगा 4। अब मुझे आप बताइए 9 बड़ा होता है कि 4? 9 बड़ा होता है, यानी कि बाईं वाली भिन्न बड़ी है। बताइए कितना समय लगेगा, 1 सेकंड लगेगा? अभी आप खुद कर लेंगे। 3/5 7/6 कौन सी भिन्न बड़ी है? 3 6 18 7 5 35। दूसरी वाली का मान बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब दूसरी वाली बड़ी है। और देख लीजिए एक उदाहरण 7/3 6/5 कौन सी भिन्न बड़ी है? 7 5 35 3 6 18 इधर वाली बड़ी है। तो जब केवल 2 भिन्न हो, ध्यान रखिएगा शर्त इसमें गुणा करने की यही है कि केवल 2 ही भिन्न होनी चाहिए। जब केवल 2 भिन्न हो और आपको छोटी बड़ी की पहचान करना हो तो आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। जिसका ज्यादा उत्तर आ गया वो भिन्न बड़ी, जिसका कम उत्तर आया छोटा उत्तर आया वो भिन्न छोटी। अब मामला है कि 2 से अगर ज्यादा हो गया तब क्या करेंगे। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो तिर्यक वाला गुणा है वो ऐसा नहीं है कि जिसका अलग अलग अंश और हर हो उसी में काम करेगा, ऐसा नहीं। पहले के जो मैंने दोनों बताए कि जिसका हर समान हो जिसका अंश समान हो उसमें भी ये काम करेगा। देखिए जैसे 2/3 और 4/3, ये पहला वाला टाइप था ना कि हर जिसके समान हो उसका अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी हो जाएगी, वो तो सही है। लेकिन तिर्यक भी गुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा। 2/3 6 4/3 12, देखिए ये वाली बड़ी आ रही है। इसी तरह से अगर अंश समान है और हर अलग है तब भी तिर्यक गुणा करिए। 3 दूना 6 5/3 15, ये वाली बड़ी है। यानी ये तिर्यक गुणा वाला नियम तीनों में काम करेगा, इसलिए आप तिर्यक वाला गुणा नियम याद रखिएगा, हमेशा काम देगा। लेकिन ये काम तभी देगा जब केवल 2 ही भिन्ने हो। 3 भिन्ने हो जाएंगी 4 हो जाएंगी तब उसमें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब हम अंत में छोटी बड़ी की पहचान में यही सीखते हैं कि 2 से अधिक भिन्ने हैं तब हम उनमें से कैसे चुनेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। और कभी कभी जब आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है कि 2 से ज्यादा भिन्न रहेंगे, 3 भिन्न 4 भिन्न 5 भिन्न भी हो सकती हैं, तो उसे भी देख ले। देखिए पहला प्रश्न है हमारे सामने 4 भिन्न हैं, आपको ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। आरोही
क्रम में भी लिखना सीख जाएंगे, अवरोही क्रम में भी लिखना सीख जाएंगे, जब छोटी बड़ी की पहचान करना आ जाएगा। सबसे सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं, इससे सरल तरीका मुझे लगता है कि कोई नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश किया कि सबसे सरल तरीका ढूंढूं, लेकिन जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ना, इससे सरल तरीका नहीं है मेरी नजर में। करना क्या है, 4 भिन्ने हैं तो आपको 4 लाइन खींच देनी है, 1 2 3 4, सभी का हर लिख देना है। ये मैं अभी रफ कर रहा हूं, आप चाहें तो इसी में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अलग से लिख रहा हूं। सभी भिन्नों के हर को हमने लिख दिया। हर लिखने के बाद जो अंश है सभी में 0 बढ़ा दीजिए। अंश पहले था 2 6 3 5, सभी अंशों में 1 1 0 हमने बढ़ा दिया, तो हो गया 20 60 30 50। ठीक है, अब करिए 20 में 3 का भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, जितनी बार जाए वही बार लिख दीजिए, शेष से कोई मतलब नहीं है आपका। 3 छंग 18। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 60 से ज्यादा ना हो, 7 8 56। ठीक है, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 30 से ज्यादा ना हो, 4 7 28। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 50 से ज्यादा ना, सॉरी 6 है यहाँ पे, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 50 से ज्यादा ना हो, तो 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा, 6 8 48। 3 छंग 18, 7 8 56, 4 7 28, 6 8 48, जितनी बार गया वो लिख दिया। अब जो ये बार गया है इसी से आप पता कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे कम आया है पहले वाले भिन्न का मान 6, 2/3। इससे ये निश्चित है कि सबसे छोटी भिन्न है 2/3। क्लियर हो गई बात। अब इससे बड़ी कौन है, 7, यानी कि 3/4 इससे बड़ी है। यानी अगर आपको आरोही क्रम में लिखना हो, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब समझते हैं, अंग्रेजी में एसेंडिंग आर्डर बोला जाता है, यानी बढ़ता हुआ क्रम। और बढ़ता हुआ क्रम कैसे होगा, जब सबसे छोटी भिन्न पहले लिखिए और सबसे बड़ी भिन्न बाद में। तो सबसे छोटी भिन्न कौन आ गई, 2/3, तो हमने लिख दिया 2/3। फिर इससे बड़ी कौन है, 3/4, 3/4। अब मामला फंस रहा है दूसरी और चौथी भिन्न में, क्योंकि यहां पर दोनों का मान 8 8 आ गया है। अगर इसका मान 8 आया, इसका 9 आया होता, तो हमें अब आसानी से पता हो गया होता कि इसके बाद ये वाली बड़ी है, फिर इसके बाद ये वाली, लेकिन दोनों का बराबर आ गया। तो इसका मतलब कि अब हम इन दोनों को स्पेशल पता करें कि इन दोनों में कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो इन दोनों में देखें तो दूसरी वाली का मान 8 आया है, चौथी वाली का 8 आया है, तो दूसरी वाली और चौथी वाली की तुलना कर दीजिए, 6/7 5/6। और नियम जब दो भिन्ने हैं तो तुलना कैसे करना है, तिर्यक गुणा करके, 6 छंग 36, 7 5 35, बड़ा मामूली अंतर था, 6/7 बड़ी है, 5/6 छोटी है। इसका मतलब इससे बड़ी भिन्न कौन है, 5/6, और सबसे बड़ी कौन है, 6/7। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई। फिलहाल एक सवाल और देख लीजिए, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। 1/3, 1/2, 5/7 और 3/7, 4, 3/4। अब इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी कौन है सबसे छोटी। तो मान लीजिए कि मैं अब की बार अवरोही क्रम में लिख रहा हूं, ठीक है, अवरोही। अच्छा, अगर आप इसे अवरोही क्रम में लिखते तब क्या लिखते, पहले अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। घटेगा कब, जब सबसे बड़ी संख्या पहले लिख दोगे और सबसे छोटी संख्या बाद में। तो इसी का अवरोही क्रम होता कि पहले ये लिखो 6/7, फिर 5/6, फिर 3/4, फिर 2/3। तो दोनों चीजें आप कर लेंगे आरोही अवरोही, जब छोटी बड़ी पहचान हो जाएगी तब। तो यहां भी आरोही अवरोही क्रम है पहले। तो क्या करेंगे, पहले हम पता करेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी। तो 10/3
3, 10/2, 50/7, 30/4। बताया ना कि एक एक जीरो आप बढ़ा दीजिए। 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10, 7 सता 49, 4 सता 28। समझ गए? सबसे छोटी भिन्न कौन है? पहली वाली, यानी कि 1/3। सबसे छोटी 1/3 है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, तो 1/3 हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। और फिर इसके ठीक पहले, यानी कि इससे बड़ी कौन है? 1/2। तो इससे बड़ी 1/2 को थोड़ा इससे पहले लिख देंगे। अब मामला फंस रहा है तीसरी और चौथी में, कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो बस तिर्यक गुणा कर दीजिए आप। 5 का 4 में गुणा कर दीजिए, 5 चौ 20। 3 का 7 में गुणा कर दीजिए, 3 सता 21। इसका मतलब 3/4 बड़ी है, 5/7 छोटी है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 5/7। और फर्स्ट नंबर पे लिखना है 3/4। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न इन चारों में 3/4 है और सबसे छोटी भिन्न है 1/3। आरोही क्रम में लिखते तो इसको पहले लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते। तो मुझे लगता है कि अब आप पहचान कर लेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि इन चारों में अभी जो दोनों सवाल हमने लगाई उसमें दो का उत्तर अलग अलग आ रहा था, इसलिए बड़ी आसानी से आप पहचान गए कि कौन छोटी है कौन बड़ी। ऐसा भी हो सकता है कि चारों के उत्तर सेम आ जाए, जैसे 2 के उत्तर 7-7 आए हैं, तो ये भी संभावना है कि चारों के उत्तर 7-7 आ गए होते, या 5-5 आ गए होते, या 10-10 आ गए होते। ऐसा हो सकता है। तो जब सबके उत्तर समान हो जाएंगे या 3 के ही उत्तर समान रहेंगे तब कैसे करेंगे? तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत सरल है। एक सवाल देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। चलिए यही दिखा देते हैं आपको तीसरी सवाल के रूप में। तीसरी सवाल है 3/4, 8/11, 7/9 और 5/7। इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है? क्या करेंगे? 30/4, 80/11, 70/9, 50/7। भाग करिए। 4 सत्ते 28, 11 सत्ते 77, 9 सत्ते 63, 7 सत्ते 49। सभी का उत्तर 7-7 आ गया। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन छोटी है कौन बड़ी? तो डरने की बात नहीं है। अब आप क्या काम करिए, आप एक एक जीरो और बढ़ा दीजिए सभी में। ध्यान रखिएगा, ऐसा कब करेंगे? जब 2 से अधिक का उत्तर समान आ जाए तब, क्योंकि जब 2 ही का आया है और 2 का अलग अलग है तो उससे पहचान हो ही जाएगी दोनों की, बचेगी शेष दोनों की, तो उनकी तुलना कर देंगे, वो भी हो जाएगा। लेकिन जब 2 से अधिक का आ जाए, 3 का बराबर आ जाए या 4 का, तब आप एक एक जीरो सभी में बढ़ा दीजिएगा और फिर सभी का कर लीजिएगा। उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी। तो देखो 4 सतह हुआ था 28 और है 30, तो शेष कितना बचा? 2। इसका मतलब अब बगल में 20 हो गया, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 20 से ज्यादा ना हो तो 4 पंचे 20, यानी पहले वाले का उत्तर 75 आ रहा है प्रतीक के रूप में। आगे बढ़िए। 11 सतह 77, 80 है, 80 है ना, शेष कितना बचा? 3, तो ये हो गया 30। तो 11 दूना 22, क्योंकि 11 3 33 ज्यादा हो जाएगा। आगे चलिए। 9 सत्ते 63, यहां शेष कितना बचा था? 7, फिर 0 हुआ 70, फिर 3 बार, फिर 7 बार जाएगा ना, 9 सत्ते 63। इधर 7 सत्ता 49, शेष कितना बचा? 1, यानी कि 10 हो गया, तो 7 1 कम। अब बताइए, जब दो दो अंकों में हो गया, सबका अंक अलग अलग, 71, 72, 75 और 77, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 77 तीसरे नंबर की, यानी कि 7/9 सबसे बड़ी है। 7/9 सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन है? 71, यानी कि लास्ट वाली 5/7 सबसे छोटी है। आरोही क्रम में लिखना है तो इसको पहले लिखो, उसके बाद 8/11 को लिखो, उसके बाद
3/4 को लिखो, उसके बाद 7/9 को अवरोही में लिखना है, इसी का ठीक उल्टा। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है जब सभी के उत्तर बराबर आ जाएंगे तब। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे बार करने पर भी 2 का उत्तर बराबर आ जाए। जैसे यहां 77 आया है तो यहां भी 77 आ जाए। तो अगर ऐसा आ गया तो इनसे तो क्लियर ही हो रहा है, इन दोनों का बच रहा है ये दोनों, तो तिर्यक गुणा कर लीजिएगा। वही क्रम आगे भी बढ़ना है उसी क्रम में। या ये भी हो सकता है कि फिर से चारों में 75 75 75 75 आ जाए, तब क्या करेंगे? तो जब फिर से वही आ जाए तो फिर से एक एक जीरो बढ़ा दो और 3 जीरो हो गया। फिर कर दो तो तीसरे क्रम में तो चेंज ही हो जाएगा ना कहीं। फिलहाल इतना परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो अब आप समझ गए हैं। अब चाहे 3 जीरो बढ़ाना पड़े, चाहे 4 जीरो, चाहे 5 जीरो, ये वही है भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। तो आप अलग से भिन्न को दशमलव में बदलते तो समय ज्यादा लगता। यहाँ पे एक जुगाड़ से आपका दशमलव में भी नहीं बदला गया और काम भी हो गया। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आज हम लोगों ने केवल ये सीखा कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, भिन्नों में हम छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान कैसे कर सकेंगे, और अगर भिन्नों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखने के लिए कहा जाएगा तब भी हम कैसे आसानी से लिख लेंगे। अब आज की वीडियो में आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी सही जवाब लिखेंगे उनका मैं नाम अगले वीडियो में यहां से लूंगा कि फला व्यक्ति ने एकदम सही जवाब दिया था। प्रश्न आपके सामने है, बहुत सरल है। बस आपको ये पहचान करना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, यानी कि छोटी और बड़ी की पहचान करना है। 1/7 0.1426 एक तरफ भिन्न है और एक तरफ दशमलव है। आपको ये बताना है कि ये बड़ा है या ये। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शाम को 6 बजे एकदम रेडी रहा करिए। एक वीडियो आपको गणित का मिलेगा और जब तक गणित समाप्त नहीं होगी तब तक मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।